बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और आप बच्चों के लिए आज मैंने फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक स्टार्ट करनी है और फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक न्यू आ चुकी है मार्केट में। जिन बच्चों ने अभी तक परचेज नहीं की वो जल्दी से परचेज कर लें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। आप जल्दी से इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस को हल करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये थोड़े से जो है ना पहली वाली बुक की निस्बत थोड़े से चेंज है और कुछ न्यू है, कुछ प्रॉपर ही चेंज हो गए हैं, बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं। तो मेरा यही आपको कहना है कि आप जल्दी से इसको परचेज करें और वीडियोस को प्रॉपर वॉच करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें, ठीक है। तो ये बुक का फ्रंट पेज है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, और साथ में उन्होंने लोगो वगैरह लगा दिए हुआ है। नीचे लिखा हुआ है पंजाब एजुकेशन करिकुलम, उसके बाद ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये मैंने परचेज कर लिया, आप लोग भी परचेज कर लें ताकि आपका भी फायदा हो। इसके बाद हमारे पास इसके चैप्टर्स के नेम्स लिखे हुए हैं। नेम्स आप एक दफा देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एक दफा समझ आ जाएगी कि आपने ओवरऑल पूरी बुक में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से है, फंक्शन एंड ग्राफ्स हैं, उसके बाद थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं। ये मैं ऑलरेडी फिजिक्स के लेक्चर में भी आपको एक दफा दिखाए थे, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं फिजिक्स के साथ साथ मैथ को भी स्टार्ट करने लगी हूँ। पहला लेक्चर हमारा फिजिक्स का था, फर्स्ट ईयर की बुक्स का, ठीक है, और सेकंड वाला अब मैं मैथ का स्टार्ट किया। तो मैथ और फिजिक्स का साथ साथ ही लेके चलती रहूंगी। इसके अलावा अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं बाकी बुक्स को भी इंशाल्लाह जो है वो करवा दिया करूंगी, ठीक है। इनमें कुछ आप लोगों के ये जो चैप्टर है ना, जैसे डिफ्रेंसिएशन वाला ये जो टॉपिक है, ये वाला, इस चैप्टर में आपको जो है सेकंड ईयर का मतलब ये चैप्टर था जो इन्होंने फर्स्ट ईयर में ऐड कर दिया है, तो ये भी आपको कुछ देखना पड़ेगा। उसके बाद वेक्टर एंड स्पेस वाला भी सेकंड ईयर का है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाला भी सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर में अब ऐड हो गया है। यानी कि उन्होंने तकरीबन जो हमारा प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है ना, उसे अपग्रेड कर दिया है। जो सेकंड ईयर वाले बच्चे पढ़ते थे वो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि उनका माइंड लेवल उन्होंने मतलब ये अज्यूम किया है कि बच्चों का माइंड लेवल इस लेवल का है कि उनको सेकंड ईयर वाला फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन थी ये सेकंड ईयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। उसमें ये था, दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, जिसमें एक डिफ्रेंसिएशन था और एक था इंटीग्रेशन, ठीक है। दो चैप्टर्स उन्होंने इकट्ठे रखे होते थे, चैप्टर नंबर 2 और 3, और ये इस तरह के चैप्टर थे कि 70% पेपर इन दोनों चैप्टर में से आता था। लेकिन अब ये आप लोगों के पास आ गया तो उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में जो है ना थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आपको करवा दिया। मतलब कि ओवरऑल इस चैप्टर में थोड़ी थोड़ी चीजें उन्होंने बताई हुई हैं जो सेकंड ईयर में हो सकता है आगे वाली न्यू बुक में भी हो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जो कि है कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो कम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से मैंने आपको ऑलरेडी जो है 9th क्लास में भी समझाया है और अभी भी आपको बता देती हूँ। कम्प्लेक्स नंबर्स बेटा वो नंबर्स होते हैं जो कि ना ही रियल होते हैं ना ही नेचुरल होते हैं, क्योंकि रियल और नेचुरल नंबर तो हमें क्लियर होते हैं ना, क्लियर होते हैं हमें कि रियल नंबर्स कौन से हैं। भाई कुदरती अदाद जो होते हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि तमाम नंबर्स जो हैं जितने भी हमारे पास होते हैं वो तमाम नंबर्स जो है वो हकीकी नंबर्स होते हैं। और इसी तरह आप लोग नेचुरल नंबर को भी जानते हो जो कि 1 से शुरू होता है और होल नंबर जो कि 0 से शुरू होता है। और रियल में आप लोगों के पास वो रैशनल और इरेशनल दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। फिलहाल कम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं बेटा, जब आपने स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू ले ली तब उसको हम हल नहीं कर सकते, ठीक है। आप कैलकुलेटर के अंदर बेशक लिख के ट्राई कर लें, जब आप कैलकुलेटर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर लिखने कोई वैल्यू नेगेटिव में यानी कि माइनस में, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो आंसर हमें नहीं मिल पाता उस क्वेश्चन का। उसको हल करने के लिए फिर मतलब साइंसदानों ने सोचा कि हम आयोटा ऐसा नंबर इन्वेंट कर लेते हैं, ऐसा इंटीजर इन्वेंट करते हैं जो कि इनको हल कर सके, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं वो कम्प्लेक्स नंबर है, ओके। अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। कम्प्लेक्स नंबर्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स को आगे बढ़ा दिया है कम्प्लेक्स नंबर की सूरत में। और इसका डिजाइन भी इसी तरह का है कि जब हमारे पास कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिल रहा, नो सोल्यूशन, देन फिर हम उसको कम्प्लेक्स नंबर्स में ले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत इजाद की माँ है। जब हमें ये जरूरत पेश आई कि हम कैसे नेगेटिव नंबर्स को स्क्वायर रूट के अंदर हल करेंगे, तो फिर हमने अयोटा को इन्वेंट किया जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये एक दफा आप लोग भी रीड कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत इन्होंने बताया होता है इंट्रोडक्शन। उसके बाद आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर की मेन डेफिनेशन, और मेन उसके बारे में बताने लगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन है, पेपर में आ सकती है, आपने अच्छी तरह इसको करना है। कम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। द नंबर्स ऑफ फॉर्म g इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म के नंबर्स होते हैं, ठीक है।
ये उन्होंने लिख के बता दिया कि इस तरह के नंबर्स जो होते हैं उनको हम कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर में से आपने ए और बी को लेना है। और ये जो अयोटा है ये शो कर रहा है स्क्वायर रूट -1, ठीक है। अयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट -1, एंड दैट आर कॉल्ड द कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आपने याद रखनी है कि जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर कर लोगे ना इस तरह, ये वैल्यू भी बार बार यूज होनी है इसलिए आपको इधर ही बता रही हूँ, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो -1। ये जो आपका आंसर आ रहा है ना, एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये आपने बार बार यूज करना है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि सिंपल एयोटा होता है स्क्वायर रूट -1 के इक्वल। ये आपकी एमसीक्यूज आ सकती है और ये एक एमसीक्यूज बन सकती है कि जो एयोटा स्क्वायर है वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये दोनों एमसीक्यूज के लिहाज से आपने अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। इसके बाद उसने साथ एग्जाम्पल दी है, उसने बोला था ना कि ए और बी में आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, तो यहाँ पर उसने 3 और 4 रख के तो आपको बता दिया ये एक एग्जाम्पल होगी। इसके अलावा आपने 2 या 5/7 रख लिया है। रियल नंबर में आपको पता है रैशनल और इरेशनल सारे नंबर ही आते हैं, इस वजह से उसने p/q की फॉर्म में भी एक नंबर ले लिया है। उसके बाद -7 -2 योटा, ये 3 एग्जांपल्स हैं, आपकी अपनी मर्जी, आप एक तो एग्जांपल कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट आर द कम्प्लेक्स नंबर्स एंड द सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाय c। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम कम्प्लेक्स नंबर्स को इकट्ठा करके किसी एक सेट के अंदर लिखेंगे तो उनको c से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। c शो कर रहा है कम्प्लेक्स नंबर को। जैसे आप नेचुरल नंबर लिखते थे तो n से शो किया जाता है ना नेचुरल नंबर को, और होल नंबर को W से शो किया जाता है, रियल नंबर्स को R से, ठीक है, रैशनल नंबर को Q से और इरेशनल को Q डैश से। उसी तरह यहाँ पे उन्होंने कम्प्लेक्स नंबर्स का बताया, उनको हमने C से डिनोट करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नीचे उसने बताया रिकॉग्निशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो ये किस तरह से स्टार्ट हुआ था वो बताने लगे हैं कि अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाती है x² + 1 = 0, इसको हम हल करते हैं x² = -1, एंड फिर उसके बाद हमें नजर आ रहा है यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो x = आएगा ±√-1। तो इसको हल करना हमारे लिए जो है ना बहुत ही मुश्किल हो गया था जब -1 स्क्वायर रूट के अंदर आया था। फिर मतलब साइंसदानों ने ये सोचा कि अगर इस तरह का कोई आ जाता है तो उसको हम रियल नंबर तो कह नहीं सकते। देखो उसने लिखा हुआ है √-1 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो हमने क्या किया, हमने एक इस तरह का कन्वीनियंस सोचा कि हम इसको इमेजिनरी नंबर कहेंगे, ठीक है। तो कॉल इट इमेजिनरी नंबर्स। तो इसको हम कहते हैं ये एक इमेजिनरी नंबर है एंड इट इज डिनोटेड बाय एयोटा। इस तरह से उसको रीड करना है एयोटा, ठीक है। तो उसने बता दिया कि ये जो था वो हमारे पास, उसको हम अयोटा रीड करना शुरू कर दिया था, इमेजिनरी नंबर, ओके। इसके बाद आपने इसको भी एक दफा रीड कर लेना है। कम्प्लेक्स नंबर में ये जो इस तरह लिखा होता है, इसमें ए वाला जो होता है वो रियल पार्ट है और जो बी है वो इमेजिनरी पार्ट है, ओके। और उसके अलावा जो है रियल पार्ट को हम इस तरह लिख लेते हैं रियल ऑफ जी, एंड इमेजिनरी पार्ट को हम इस तरह लिख लेते हैं इमेजिनरी ऑफ जी, ठीक है। पूरा आपने नहीं लिखना, यानी कि पूरे स्पेलिंग्स लिखना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम IM लिख के साथ जी लिखते हैं। रियल के पूरे स्पेलिंग हम नहीं लिखेंगे, हम RE लिख के तो साथ में जी लिख देंगे, यानी कि जी जो हमारे पास क्वेश्चन था उसका रियल पार्ट है ए और इमेजिनरी पार्ट है बी, ओके। और उसके बाद यहाँ पे अगर उसने वैल्यू दी है और आपको वो बता पूछ लेता है कि इसका रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, फिर आपने बता देना है कि 3 इज अ रियल पार्ट एंड 4 इज अ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इस दोनों को उसने लिख के भी आपको दिखाया हुआ है। ये जो थ्योरी एक दफा मैं रीड करवाती हूँ बेटा, इसको जरूर रीड किया करें। ज्यादातर बच्चों के जहन में होता है हम सिर्फ एक्सरसाइज कर ले, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि सिर्फ एक्सरसाइज करने वाले बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इस थ्योरी के अंदर से काफी ज्यादा डेफिनेशंस हैं, MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्जांपल्स हो उनके अंदर से पेपर में आ जाता है, जैसे ये वाली एग्जांपल है, ठीक है। तो फिर बच्चे कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आया, आउट ऑफ सिलेबस आया, तो इस तरह नहीं होता, ठीक है। आपने अगर पूरी बुक पढ़ी हो तो फर्स्ट ईयर का और 9-10 का जो सिलेबस है वो इस तरह का होता है कि कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, ठीक है। सारा कुछ बुक के अंदर से ही होता है, सिर्फ ये होता है कि आपने फोकस नहीं किया होता, आपने थ्योरी नहीं पढ़ी होती, ओके। तो ये मैंने आपको करवा दिया। इसके अलावा जो नेक्स्ट पेज पे है वो है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का आपने कॉन्जुगेट कैसे लेना है, और ये बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, 9th में करवाया है कि कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है। कि हमने योटा, वैसे तो आपको योटा का नहीं पता था, आप सेकंड वाले पार्ट का साइन चेंज कर देते थे, ठीक है, यानी कि बी के साथ वाले साइन चेंज हो जाता था। अब आपने ये याद रखना है कि अयोटा के साथ जो भी साइन लगा है उसको हमने चेंज कर देना है। जैसे ये देखें,
लेट, ये इसकी डेफिनेशन है, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b कैन बी अ कम्प्लेक्स नंबर देन a माइनस आयोटा b इज कॉल्ड अ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस आयोटा b। यानी कि इसका कॉन्जुगेट क्या है, हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा आयोटा के साथ। जैसे उसने ये एग्जांपल भी बताई है आपको कि अगर ये हमारे पास कोई फंक्शन है और इसका आपने एक कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है तो आप उसका साइन चेंज कर देंगे, 5 प्लस 4 आयोटा। ओके, उसी तरह अगर ये नंबर है तो उसका साथ में ये हो जाएगा। साथ इन्होंने एग्जांपल भी दी है और डेफिनेशन भी बताई है, आपने अच्छी तरह याद करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा ये एमसीक्यूज बन सकती है। ये देखें, ये जो साइड पे टेबल लिखे होते हैं ना, इनको आपने जरूर देखना होता है क्योंकि इनमें से ही एमसीक्यूज बन जाती हैं। आ रियल नंबर इज इटसेल्फ कॉन्जुगेट, कोई भी रियल नंबर जो है वो अपना ही कॉन्जुगेट होता है, क्योंकि रियल नंबर का हम साइन नहीं चेंज करते, वो ही लिख लेते हैं। जैसे उसने ए को वैसे ही रहने दिया, ठीक है, तो ए रियल नंबर था, इसका मतलब है कि वो खुद ही अपना कॉन्जुगेट है, सिर्फ हमने अयोटा वाली का साइन चेंज करना होता है। इसके बाद ऑपरेशंस हैं जो कि कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। इन ऑपरेशन को आप एक दफा देख लीजिएगा क्योंकि इनको ही हमने एक्सरसाइज में यूज करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बताया हुआ है हमारे पास एडिशन का है, तो जब आपने ऐड करना है तो ऐड करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि रियल वाला पार्ट आपने रियल वाले पार्ट में ही ऐड करना है और कम्प्लेक्स वाला यानी कि अयोटा वाला पार्ट अयोटा के अंदर ही ऐड होगा, ठीक है। तो ये इमेजिनरी पार्ट दोनों आपस में उसने इस तरह लिख दिया और ये रियल पार्ट्स हैं। ओके, उसके बाद उसने बताया कि जब आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, रियल के साथ भी और इमेजिनरी के साथ भी, ठीक है। फिर थर्ड वाले में सब्सट्रैक्शन भी उसी तरह, जैसे एडिशन है, रियल में से रियल वाले को माइनस करेंगे और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस करेंगे, ठीक है। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में बता रहे हैं, पहले आपने रियल को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वाले नंबर से, फिर उसी को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का बेशक आप यहाँ से ना भी करें, मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगी कैसे मल्टीप्लाई होना है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ऑर्डर का। ये ऑर्डर बहुत जरूरी है, आपने इसको ध्यान से करना है क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। ऑर्डर पेयर में जब हमने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को लिखना होता है तो वो कैसे लिखा जाता है। लेट्स सपोज ये आपका कम्प्लेक्स नंबर था a प्लस आयोटा b, आप इसको लिखना चाहते हो किस फॉर्म में, एक पेयर की फॉर्म में, ठीक है। तो पेयर किस तरह बनता है, पेयर हमेशा दो चीजों का होता है, तो ऑर्डर पेयर का मतलब है तरतीब से पेयर लिखो, पहले हमने ए लिखना है फिर हमने बी लिखना है। अब इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, हमने एक साइन जो है वो जो भी आयोटा के साथ लगा है वही लिखना है। अगर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि अब वो हमारे माइंड में खुद ही होता है कि यहाँ पे प्लस है। लेकिन अगर नेगेटिव होता, माइनस आयोटा बी होता, तो आपने यहाँ पे माइनस लगा लेना था, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पे भी माइनस होता तो आप यहाँ पे भी माइनस लगा सकते थे। समझ आ गया आप लोगों को कि पेयर का मतलब सिर्फ ये है कि आपने इनको अलग अलग कर देना है, आयोटा वाला अलग हो जाएगा यानी कि इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा और रियल पार्ट अलग। जैसे आप लोग फिजिक्स में करते आए हैं, आपने एक्स वाला हिस्सा अलग लिखना होता है और वाई वाला अलग लिखना होता है, और यहाँ फिर आपने 9th क्लास के मैथ में भी ये किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे उसने बताया हुआ है, यही अगेन प्रॉपर्टीज बताई हैं, जब आपके पास दो नंबर्स इक्वल होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो आपने रियल को रियल के इक्वल रखना होता है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखना होता है। सेम उसी तरह प्लस में अगर है तो रियल वाला रियल में प्लस करेंगे, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में प्लस करेंगे। ये सिर्फ इस तरह का है, ये दोनों सेम है, फर्क सिर्फ ये है कि ऊपर वाले में उसने नंबर्स लिखे हुए थे तरतीब के साथ, यहाँ पे उसने ऑर्डर पेयर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। आपको कोई भी अयोटा नजर नहीं आएगा क्योंकि आपने ये खुद सोचना है कि जो सेकंड वाला है, मतलब जो भी बी लिखा हुआ है वो उसके साथ अयोटा खुद ही हमने सोच लेना है, ठीक है। जहन में रखना है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। ओके, नेक्स्ट आप लोगों ने एक दफा इसको रीड कर लेना है। इसके बाद उसने नीचे यहाँ पे फिर से वही बात की है, सी इज कॉल्ड द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इट इज इजी टू सी दैट, आप लोग इसे देख भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखनी है। ये एग्जांपल जो है बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर में आ सकती है। एग्जांपल इस तरह आ सकती है, उसने बोला फाइंड द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स 8 9 एंड 5 माइनस 6। अच्छा, जिस तरह से ये ऑर्डर बने हुए हैं वो मस्ट आपको साथ लिख के बताएंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। तो फिर फौरन आपके जहन में आ जाएगा कि ये जो सेकंड वाला हिस्सा है इसका इसके साथ अयोटा लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही है। ओके, तो सम करना है। सम का मतलब आपको, मतलब ऊपर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है। सम कैसे होता है, रियल में रियल को ऐड करना होता है, 5 में से 8 ऐड होगा, 5 और 8, और उसके बाद 9 और 6 ऐड होंगे, ठीक है। वैसे तो ये ऐड होते हैं लेकिन ये माइनस लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे माइनस हो रहे हैं। इनको हल करके यहाँ पे इसने आंसर लिख दिया। उसी तरह डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो हमने 8 में से 5 को माइनस करना है, 9 में से 6 को माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 15 आएगा। ओके, उसी तरह प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
उसके बाद 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमने 9 को 5 से करना है और 9 को 6 से, यानी कि हर एक नंबर 2 दफा मल्टीप्लाई होगा। ये वाला जो 8 है इन दोनों के साथ बारी बारी होगा और ये जो 9 है ये भी इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। फिर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपने प्लस माइनस करके तो उसी तरह उसका ही उसको बनाना है जैसे वो पहले क्वेश्चन था, यानी कि एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट बनेगा। ठीक है, तो कॉमास लगाना नहीं भूलना आपने, कॉमास लगा के ही हल करना है। पहले रियल वाले यहाँ पे उसने लिखे हुए हैं, यहाँ पे उसने इमेजिनरी वाले लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपने प्रॉपर इसको लिख लेना है। ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है एग्जाम्पल, इसलिए इसको एक दफा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में मैंने आपको बता दिया था कि आपको जो है क्वेश्चंस कुछ नए मिलेंगे, उस तरह के क्वेश्चन है जो आपने पहले नहीं किए हुए। ठीक है, तो एक दफा आपने जरूर इनको प्रैक्टिस करनी है या 2 दफा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नए हैं तो आप जितनी दफा भी करेंगे उतनी दफा ये आपके लिए बेहतर होगा। तो फर्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसने बोला है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसके लिए हम एक फार्मूला फाइंड करना पड़ेगा। फार्मूला हमें पता होना चाहिए, वो इस पेज पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको फार्मूला बता देती हूँ, फिर ये आप इसे हल करेंगे। ये देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगानी होती हैं वो यहाँ पे उसने लिखी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखी हुई है एडिटिव आइडेंटिटी। आपने ये आइडेंटिटीज वगैरह 9th क्लास में की हुई हैं, आपके जहन में ये होंगी कि एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है। ये आप लोगों ने मतलब बेसिक्स पढ़ी हुई हैं। उन्हीं बेसिक्स को लेते हुए यहाँ पे उन्होंने कम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी 0 0 रखी हुई है, क्योंकि आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी, इसलिए कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 0 है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आपको इसको टिक करना पड़ेगा। उसके बाद उसने यहाँ पे लिखी हुई है एवरी कम्प्लेक्स नंबर ए बी हैज द एडिटिव इनवर्स, उसका एडिटिव इनवर्स भी होता है जो कि माइनस में दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 0 है। ठीक है, उसने हल करके भी उसको आंसर बताया, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही आंसर आ जाएगा जो कि क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आपने ये भी याद करनी है, ये भी आपके एमसीक्यूज में आ सकती है। और जो हमारी अभी क्वेश्चन के अंदर यूज होनी है वो ये वाली है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज, किसी भी मतलब के क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन हो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते वक्त आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, जो कि आपके एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं इस क्वेश्चन का। तो आपने फिर ये आंसर देना है जो कि है a ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस b ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इसको अच्छी तरह याद करना, लिख के इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि यही क्वेश्चन के अंदर हम यूज करने लगे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो नोट है यहाँ पे मतलब एक छोटा सा ब्लॉक बना होता है, इसको भी रीड किया करें ताकि आपकी एक दफा जो है वो थ्योरी क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप रीड कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, जो कि है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको क्वेश्चन 3 दिए गए हैं, मैंने ऑलरेडी आपकी आसानी के लिए इनको सॉल्व किया, आपको वहां से समझा देती हूँ। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना था। फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बता दिया है, a ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, कॉमा ये मैंने गलती से ब्रैकेट लगा दी थी, यहाँ पे कॉमा आना है। ठीक है, माइनस b ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब आपने जस्ट क्या करना है, आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। a की जगह पे आपको -4 पुट करना है और b की जगह पे -7, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा इसलिए -7। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं, ए और बी की जो भी वैल्यूज उसने दी हुई हैं वो हमने पुट करनी है यहाँ पे बारी बारी पुट करके। तो आपने इसको हल कर लेना है, कैलकुलेट करेंगे। ए का स्क्वायर है और बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर आपको ऑलरेडी पता है 16 होता है, बी का स्क्वायर 49 आ जाएगा, इसका भी ए का स्क्वायर 16 और बी का स्क्वायर 49 आएगा। मैं ए बी इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए कि ये जो क्वेश्चन के अंदर उसने -4 दिया है ये ए है और जो 7 दिया है ये बी है। ओके, बार बार बताने का मकसद भी यही है कि आपका जहन जो है ये इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि ये रियल पार्ट जो है वो ए है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो बी है। ओके, और ये उसने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया है फिर भी ये कम्प्लेक्स नंबर ही है, जो कि किस तरह लिखा जा सकता है इधर आपको बता देती हूँ साइड पे। ये क्वेश्चन के अंदर ना लिखिएगा, ये इस तरह का कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, आपने कम्प्लेक्स नंबर तो देखे हैं ना, जिसमें एक रियल पार्ट होता है एक इमेजिनरी पार्ट होता है, और ये भी वही है, जस्ट ये ऑर्डर की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेट करके, तो आपका ये आंसर आएगा -4 ओवर 65 -7 ओवर 65। तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है आपका, सेकंड वाले में भी सेम उसी तरह आपको एक रियल पार्ट दिया गया है, एक इमेजिनरी पार्ट दिया गया है। आपने फॉर्मूला राइट करना है, a ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर,
कॉमा माइनस बी ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, आपने वैल्यूज इसी तरह पुट करनी है कि ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यूज को जब आप बारी बारी पुट करेंगे, फिर आपने ये याद रखना है जो चीज बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और ये जो हमारे पास स्क्वायर्स हैं ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे और यहाँ पे नीचे लिखे जाएंगे। एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि माइनस का भी जब स्क्वायर होता है तो वो प्लस होता है, ओके। तो यहाँ पे 5 ही जस्ट लिखा जाएगा, फिर आपने इनका प्लस कर लेना है, तो ये आंसर आएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 स्क्वायर रूट 5 ओवर 7, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको समझा देती हूँ, बहुत ही आसान है। आपने जस्ट क्वेश्चन राइट करना है, फॉर्मूला मैंने नहीं राइट किया क्योंकि ऑलरेडी अब आपको याद हो गया होगा क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन में किया है। बुक पे भी मैंने आपको निशान लगा दिया था कि ये इसका फॉर्मूला है और यही यूज होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मैं एक दफा फिर आपको रिवाइज करवा दिया। फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यूज पुट की हैं। अब यहाँ पे माइनस साइन मैंने नहीं लगाया क्योंकि जीरो के साथ कोई भी साइन नहीं लगता, ठीक है। ये तो ऑलरेडी आपको जहन में होगा, इतना तो आप लोगों को मैथ कर करके पता चल ही गया है। इसके बाद नीचे जब हमारे पास कोई भी वैल्यू जीरो के नीचे आ जाए तो जीरो ही लिखी जानी है। यहाँ पे 1 के नीचे ये जो जीरो का स्क्वायर है ये तो खत्म हो गया, 1 के नीचे 1 ही आ रहा है, इसका मतलब ये 1 ही होगा इसका आंसर। तो जो क्वेश्चन था वही आंसर हमारा बन गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, ओके। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम बुक से देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वीडियो समझ आ रही है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें और काइंडली इनको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। जो फायदा आपको भी मिल रहा है वो बाकी बच्चों को भी मिलना चाहिए और इससे मेरा भी फायदा होगा क्योंकि जारी बात है मेरा भी मतलब कि बाकी बच्चों तक पहुंच जाएगा चैनल, वो भी इसको सब्सक्राइब करके वीडियोस को देख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट विद राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि क्वेश्चंस आपको दिए हैं, अब आपने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है, ठीक है। तो वो इस तरह होगा कि आप लोगों ने ये याद रखना है कि ओवर के नीचे कभी भी योटा या फिर स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। और आपको पता है कि योटा जो है वो स्क्वायर रूट -1 है, इसका मतलब है कि कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर हम नेगेटिव नंबर्स या कोई भी वैल्यू जो ओवर में स्क्वायर रूट में आ रही है हम वो नहीं ले सकते, हमें उसको चेंज करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अंदर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ओवर के नीचे अयोटा आ रहा है, इसका मतलब है कि हम इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा और फिर हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी हेडिंग मैंने ऑलरेडी लिख दी है, आपको समझा भी दी है और बता भी दिया था कि एयोटा के नीचे जो है ओवर के नीचे एयोटा हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपको रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास ओवर में जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसका कॉन्जुगेट लेके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट इसका अगर लेंगे तो आपको जहन में आ जाना चाहिए फौरन के कॉन्जुगेट का मतलब होता है अयोटा के साथ वाला साइन चेंज होगा। तो ये अयोटा लगा इसके साथ 5 है, 5 के साथ प्लस है तो प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो दोनों माइनस माइनस में आ गया, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड में भी, ठीक है। तो इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। पहला आपको क्वेश्चन ध्यान से करना पड़ेगा, फिर आगे वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर, ओके। तो जब नीचे वाली वैल्यूज इस तरह से आ रही है वो हमने दोनों लिखनी है और ऊपर वाली भी दोनों वैल्यूज हमने लिख दी है, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि मैंने अगला स्टेप इस तरफ राइट किया, आप नीचे को राइट कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका एक एक स्टेप जो है वो तकरीबन तरतीब से बन जाए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, यानी कि पहली वैल्यू को हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है बारी बारी, ठीक है। ये ऑलरेडी आप लोगों ने 9th क्लास में भी देखा होगा कि मल्टीप्लाई करने का यही तरीका होता है। जिन बच्चों को 9th क्लास में समझ नहीं थी आई वो अब समझ सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने का ये तरीका होता है कि आपने फर्स्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले से भी मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाले से भी करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये दोनों के साथ कर दिया। उसके बाद सेकंड वाले नंबर को भी उसी तरह फर्स्ट से भी मल्टीप्लाई करना है और सेकंड से भी, ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। जिन बच्चों को ये स्टेप समझ आ जाता है उनके लिए आगे वाला क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 4 इंटू 2 16 आएगा। तो यहाँ पे हमने 4 इंटू 2 किया है जो कि आ चुका है 8। मैंने यहाँ पे ना 16 लिख दिया था, नीचे वाले का ही सोच के 4 का स्क्वायर सोच के 16 लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे 8 है, उसके बाद -10 ये होता है 10 कैसे आया, 5 इंटू 2 10 और माइनस का साइन भी साथ आ गया। उसके बाद 7 इंटू 4 28 और 5 इंटू 7 35, ठीक है। तरतीब से आपने मल्टीप्लाई करके इसके बाद आपने योटा स्क्वायर की वैल्यू जो मैं आपको समझाया था आपने याद रखना है
कि जो अयोटा का स्क्वायर है वो इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पे वही वैल्यू मैंने -1 पुट किया ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह पे, ठीक है। दोनों जगह पे -1 आया है और ये कैसे आया है आपने ये याद रखना है, उसके बाद ही आप ये आगे हल करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने जस्ट वैल्यूज को हल कर लेना है। जो माइनस हो रहा था ये 8 के साथ हो जाएगा और ये जो 35 था ये वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। 35 8 के साथ आ गया और उसके बाद 38 अयोटा के साथ आ गया है। फिर आपने 35 में से 8 को माइनस किया तो 27 और -38 अयोटा। इसके बाद आपने रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी को अलग, तो -27/41 और -38/41 ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। जब ये आप अलग अलग लिखते हैं इसका मतलब है कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट आउट कर दिया है और यही उसने क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं, उसमें क्या हो रहा है। तो ये हमारे पास सेकंड वाला पार्ट जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन के ऊपर स्केयर नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हमें स्केयर को ही हल करना है, ठीक है। तो स्केयर को सॉल्व करने का आपको फॉर्मूला पता होगा, ए स्केयर बी स्केयर और प्लस 2ab, ठीक है। वही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद आपने स्केयर कर लिया है। 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9 और साथ में योटा का भी स्केयर हो जाएगा। 2 × 2 हमारे पास आएगा 4, 4 × 3 12 आ जाएगा, ठीक है, और साथ माइनस का साइन। उसके बाद आपने अयोटा स्केयर की जगह पे यहाँ पे भी -1 अप्लाई करना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये अयोटा स्केयर इज इक्वल होता है -1 के और ये हर जगह तकरीबन अप्लाई होना है। इसको आपने लिख के अच्छी तरह प्रैक्टिस करके याद कर लेना है, ओके। उसके बाद आप लोगों ने इन दोनों रियल पार्ट्स को हल कर देना है। इमेजिनरी वैसे ही लिखा जाएगा। ये आपने सॉल्व कर लिया। जब यहाँ तक आपने हल कर लिया ना, ये वाला जब आपका क्वेश्चन आ चुका है, फिर आपने जो है रैशनलाइजेशन करनी है, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन में आपको पता है मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है कॉन्जुगेट के साथ, ओके। तो आपने यहाँ पे कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जस्ट इनको ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यूज को नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यूज थी इनको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कि -5 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर -5 को अयोटा से। उसी तरह 12 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है और 12 को अयोटा से। और ये जो नीचे वाली वैल्यूज हैं यहाँ पे इनको भी मैंने डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि अगर आपको याद हो एक फॉर्मूला होता है जिसमें हमने a - b और a + b को अगर मल्टीप्लाई करना होता है तो वो आ जाता है a² - b²। ये फार्मूला आपको याद होगा। यही फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। एक नेगेटिव में थी वैल्यू, एक पॉजिटिव में थी, तो दोनों के ऊपर मैंने स्केयर अप्लाई कर दिया, ठीक है। और यही फार्मूला आगे भी यूज होगा, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ऊपर वाली जो है हमने हल कर लिया है। अयोटा स्केयर की जगह पे मैंने -1 लगा के यहाँ पे -12 कर दिया है, क्योंकि आपको पता है 12 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 ही लिखा जाएगा और ये जो साइन था प्लस का वो माइनस में चेंज हो जाएगा। इन दोनों को आप जो है वो सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा और -5 वैसे का वैसे। ये दोनों जब हम हल करेंगे तो ये -17 बन जाएगा और -7 वैसे ही लिखा जाएगा। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने रियल वाले पार्ट को -17/2 को अलग लिख देना है और -7/2 को अलग लिख देना है। इमेजिनरी पार्ट सेपरेट आउट कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें हमने करना होता है, किस तरह हम करते हैं, हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे किस तरह मल्टीप्लाई करना है, आपने रियल वाले पार्ट को जो है नीचे वाला जो हमारा पार्ट था उसको हमने रैशनलाइज करना था कॉन्जुगेट लेके। तो आपने कॉन्जुगेट लिया और मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब नीचे वाली दोनों वैल्यूज जो है वो स्केयर में आ जाएंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बता दिया है। अगर एक नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है तो दोनों के ऊपर स्केयर अप्लाई हो जाता है और साथ में क्या हो जाता है, माइनस सेंटर में आ जाता है। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अयोटा 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस वाले अयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होकर स्केयर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, जो अयोटा स्केयर है उसकी जगह पे -1 आना था और माइनस माइनस +1 हो गया, ओके। ये मैंने स्टेप डायरेक्ट ही किया है तो आपको समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। इसके बाद आपने क्या करना है, अयोटा/2 और 1/2 दोनों सेपरेट आउट कर दिए हैं। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आगे वाले सारे ही जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगी। अभी तक आपको समझ आ जाएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।